Namaskar students. Now start with example number 9. Harpreet toss two different coins simultaneously. Say one is of ₹1 and other is of 2. What is the probability that she gets at least one head? देखो यहाँ पर एक्चुअली दो कॉइन एक साथ में उछलते हैं, ये सब मैंने मेथड नोट में सिखा दिया, बट फिर से एक बार सपोज दो कॉइन एक साथ में उछालते हैं तो इतने आउटकम्स है, दोनों एच एच टी टी एच टी टी, राइट। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए? 4। ओके, अब यहां पर कहा है एटलीस्ट वन हेड, बस ये इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड मीन्स कम से कम वन हेड, कम से कम वन हेड मीन्स वन हेड हो सकता है, 2 हेड भी हो सकता है, बट वन से कम 0 हेड नहीं हो सकता, बराबर। तो देखो यहां पर वन हेड कितने टाइम्स है? एच टी टी एच। 2 हेड कितने टाइम्स है? एच एच 1। तो टोटल कितने आउटकम्स हुए? 3। सो इट्स प्रोबेबिलिटी इज 3/4। ओके, नाउ example number 10. In a musical chair game, a person playing the music has been advised to stop playing the music at any time within 2 minutes after she starts playing. देखो क्या कहा है, एक म्यूजिकल चेयर की गेम खेल रहे हैं, तो जो म्यूजिक बजाता है ना, उसको ऐसा कहा गया है कि म्यूजिक बजाना शुरू करो, बट 2 मिनट से पहले कहीं पर भी तुम स्टॉप कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट तक ये म्यूजिक बजाना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विथ इन द फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग? तो चलो म्यूजिक शुरू किया, ऐसा नहीं कि 2 मिनट ही बजाना है, 2 मिनट तक कहीं पर भी बजा सकते हो। तो ये म्यूजिक पहली बार जब बजाया तब हाफ मिनट तक, हाफ मिनट मीन्स 30 सेकंड तक बजाया, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। हाँ देखो बच्चों, यहां क्या कहा है कि म्यूजिक 2 मिनट तक बजाना है, मीन्स टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हुआ? 2 मिनट। ओके, एंड फेवरेबल आउटकम्स 1.5 minute. So probability of this event is 1/2. Denominator of numerator goes to denominator, so 1/2 into 2, so 1/4. Okay, this is your answer. हाँ, ये क्वेश्चन मैं ऐसे भी बता सकता हूं। देखो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 2 मिनट। 2 मिनट मीन्स 120 सेकंड्स एंड 1/2 मिनट मीन्स 30 सेकंड्स। तो 30 सेकंड ऊपर, 120 सेकंड नीचे, अपॉन 4, तो ये भी हुआ 1/4। बोलो आया समझ में? अब दूसरी एक चीज, तुम लोग टेक्स्ट बुक में देखोगे तो एग्जाम्पल 10 के साथ ये स्टार दिया हुआ है और नीचे लिखा है स्टार नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जहां पर भी ये स्टार वाले क्वेश्चन है और पीछे एक अलग से एक्सरसाइज भी है, जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज बोलते हैं, वो एग्जामिनेशन के लिए नहीं है। ऐसे सम एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे, बट हम हर एक सम की प्रैक्टिस करेंगे तो नॉलेज बढ़ेगा। और दूसरी बात, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई बार पूछ भी लेते हैं, तो हर एक सम की हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, यानी मैं करवाता हूं और तुम लोग ऐसा मत सोच लेना कि सर ये तो एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, सबको करना है। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 11. A missing helicopter is reported to have crashed somewhere in the rectangular region shown in figure 15.2.
देखो ये फिगर है, मीन्स ये रेक्टेंगुलर एक जंगल है, इसके अंदर कहीं पर भी हेलीकॉप्टर मिसिंग हो गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश इनसाइड द लेक शोन इन द फिगर। फिगर में लेक भी दिखाई देता है, तो ये हेलीकॉप्टर लेक में क्रैश हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो देखो बच्चों, सबसे पहले बहुत इजी है, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना तो सिंपल है, एरिया ऑफ लेक अपॉन एरिया ऑफ टोटल रीजन। ओके, तो हमें लेक का एरिया और टोटल रीजन का एरिया फाइंड करना है। चलो मैं तुम्हें यहां पूरी फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखो ये हमारा टोटल रेक्टेंगुलर रीजन है, इसकी लेंथ है 9 किलोमीटर और विड्थ है 4.5 किलोमीटर, राइट। यहां पर लेक है, बट लेक की लेंथ या विड्थ कुछ भी दिया हुआ नहीं है। हाँ, इसके साथ दूसरा एक मेजर दिया हुआ है, इतना, ये है 6 किलोमीटर और ये है 2 किलोमीटर। चलो सबसे पहले इतना सोचो कि ये जो रेक्टेंगुलर रीजन है इसका एरिया क्या होगा। तो देखो अच्छी तरह, रेक्टेंगुलर रीजन की लेंथ और विड्थ दी हुई है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। ओके, 9 इंटू 4.5 टोटल 40.5 किलोमीटर स्क्वायर। नाउ अब लेक की लेंथ क्या है ये फाइंड करना है, तो सिंपल, कई बच्चे खुद ही समझ गए होंगे, ये 9 है ये 6 है, तो 9 माइनस 6 क्या हुआ, 3। ओके, बट लिखना है लेंथ ऑफ लेक 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, विड्थ ऑफ लेक इज इक्वल टू 4.5 माइनस 2 इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर। ओके, तो अब फाइंड करते हैं एरिया ऑफ लेक, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 3 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 7.5 किलोमीटर स्क्वायर। तो चलो वैल्यू रखो यहां पर, एरिया ऑफ लेक क्या हुआ 7.5, एरिया ऑफ टोटल रीजन 40.5, चलो पॉइंट निकालो 75 इंटू 10, ये 10 कहां से आया, नीचे जो पॉइंट निकाला वो 405 इंटू 10, 10 कट। चलो अब कट करो, 75 डिवाइड बाय 5 करो, तो 15, 5 जा 75 and 405 divided by 5 means 81 into 5. 5 cut once again. 15 means 5 3 ja. 81 means 27 3 ja. 3 cut. So 5 upon 27 is your final answer. हाँ, आंसर को डेसिमल फॉर्म में नहीं लाना है, ये याद रखना। ओके, now example number 12. See here, a cartoon consists of 100 shirts. देखो एक कार्टून में टोटल 100 शर्ट्स है, of which 88 are good, 8 have minor defects and 4 have major defects. Jimmy a trader, देखो एक कार्टून में 100 शर्ट है, तो टोटल शर्ट्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 100 हो गया। देखो अच्छे शर्ट कितने हैं, गुड शर्ट्स 88 विथ माइनर डिफेक्ट
तो माइनर डिफेक्ट वाले ओनली एक शर्ट है, एंड विथ मेजर डिफेक्ट 4 शर्ट है। ओके, तो टोटल शर्ट्स हुए 100। अब यहां पर क्या कहा है, जिमी अ ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड। जिमी एक ऐसा व्यापारी है कि जो अच्छे शर्ट है वो ही खरीदेगा। चलो आधा ही क्वेश्चन रखता हूं अभी। इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी, तो लो जिमी शर्ट खरीदे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, तो देखो फॉर जिमी टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 100 है, तो जिमी के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, तो बता सकते हो, वो अच्छे शर्ट ही खरीदेगा तो 88। तो जिमी शर्ट खरीदे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 88/100। कट भी कर सकते हो, यहां 0 है तो इसको डेसिमल फॉर्म में लाओगे तो चलेगा, 0.88। ओके, अब क्वेश्चन आगे। बट सुजाता अनदर ट्रेडर will only reject the shirts which have major defect। देखो सुजाता एक ऐसा व्यापारी है कि जिसमें मेजर डिफेक्ट है वो शर्ट ही वो रिजेक्ट करेंगे। तो मेजर डिफेक्ट वाले कितने शर्ट है, 4। ओके, तो ये 4 शर्ट्स वो नहीं खरीदेगी। हाँ, बट गुड शर्ट्स एंड विथ माइनर डिफेक्ट शर्ट्स आर एक्सेप्टेबल बाय Sujata। One shirt is drawn at random for the cartoon. What is the probability? देख, जिमी वाला तो हमने देख लिया। It is acceptable to Sujata। चलो सुजाता शर्ट खरीदे, उसकी प्रोबेबिलिटी तो फॉर सुजाता, तो इसके फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, तो 88 अच्छे शर्ट प्लस 8 विथ माइनर डिफेक्ट शर्ट्स, टोटल हुआ 96। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 96/100 इज इक्वल टू 0.96। ओके, गुड बाय।